डाउनग्रेड किया। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। अच्छा, पहले आप लोग को क्या क्या किया आपने एवरीडे साइंस में और मैथ में? कुछ भी नहीं किया? क्लास कब स्टार्ट हुई थी पहली आपकी? पहली क्लास कब थी आपकी इसकी? न्यू सेशन है अभी आप लोग, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने पहले पेपर दिए पीपीएससी कोई? पहले के पेपर दिए पीपीएससी के? कोई पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस कोई भी दिया इस तरह का? कोई भी नहीं दिया? यस सर, पीपीएससी का एक दिया है फूड ग्रेन सुपरवाइजर का। अच्छा यार, पहले ना आप लोग सिलेबस वगैरह का पता है ना आप लोगों को? ये मैं बताऊंगा आपको। कुछ भी नहीं पता पीपीएससी का? चले बता देता हूँ यार। आप लोगों को पता है जो पीपीएससी है ना, इसके अंदर ना मेजर जो है ना 10 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले आ जाएगा इंग्लिश, आ जाएगा इंग्लिश है, उसके बाद मैथ है, कंप्यूटर है, एवरीडे साइंस है। ये 4 मेजर इसके सब्जेक्ट है आजकल ना। तो अब इनका मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ कहाँ से तैयार करें ना, सबका मैं आपको बता दूंगा कि ये चाहे आप खुद से करते रहें या अकेडमी से करें, वो आप लोगों का इशू होगा आगे। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताने ना सब्जेक्ट, वो 2 बताने मैंने। एक तो है सबसे पहले मैथ है, और इसके अलावा एवरीडे साइंस है। या ये भी देख लेंगे ना, पास पेपर। ये मैंने कुछ आपको ना पीपीएससी के ना पास पेपर करवा दूंगा, कोई 10-12 करवा दूंगा, ताकि फिर आप दोबारा से ना उनको उस तरीके से आप लोगों ने कर लेने हैं। अब इस तरह होता है, आपको पता है कि पीपीएससी कोई भी पेपर आता है ना, अब उसमें ऑलमोस्ट जो 60 नंबर का पेपर होता है वो रिपीट हो जाता है। 55-60 नंबर के नॉर्मली रिपीट होते हैं। अब जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना 2018-19 की बात अगर करें, तब तो तकरीबन 85 to 90% तक पेपर रिपीट होता था। लेकिन तब ये था कि उस वक्त ना मेरिट भी ज़्यादा था। लेकिन अभी क्योंकि कम है, बस ये इस तरह से क्यों है? अच्छा नहीं, सही चल रहा है। बस मैं ये बताता चलूं कि नए बैच के हेड अपना फैसल साहब ही हैं। इन्होंने ये आपको सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने ये पढ़ाना है 2 सब्जेक्ट, या तैयारी का भी तरीकाकार बताएं मुकम्मल इनको, लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक। कि एस एंड गैड का पेपर निकालना है या पंजाब पुलिस का पेपर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? स्पेशली फिर ये 2 चीजें करवाने के साथ साथ अनलिमिटेड पास पेपर है, 10 के साथ नहीं, जितनी देर तक इनका सेशन है 2.5 महीने पास पेपर इनको करवाने हैं। हाँ बता इनको डिटेल, हाँ करनी कैसे है, क्या करना है, और आजकल जो चल रहा है उसके मुताबिक क्या होगा। ठीक है, ये लो मैं खुश करा दूंगा। क्या चीज? अच्छा यार, जो पीपीएससी का जो मेजर है ना, अगर हम इसकी बात करें कि आपने अगर पीपीएससी का कोई पेपर क्रैक करना है ना, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से जो मेन चीज़ है ना, वो आपके पास पेपर है। अगर आप लोग पास पेपर अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अच्छे तरीके से करने का मतलब ये है कि आप इस तरह करें कि जो भी आपने पेपर करना है ना, उसके ना साथ आप ना नोट्स बनाएं। नोट्स आप इस तरह बना लें कि जैसे मैं इस तरह इसका पेपर तैयार करता हूँ। अगर कोई पेपर अगर है किसी के पास, तो मैं उसे बताता हूँ आपको। ये देखें जरा, यहाँ पे देखें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक उसका कोई पेज है, और ये इस तरह करके ना उसके कुछ 6 उसके एमसीक्यूज यहाँ पे लिखे हैं। अब आप लोगों ने करना किस तरह है कि इनको पहले 1 टाइम रीड आपने करना है। अब इस तरह होता है कि हम सब लोग यहाँ पे, आप लोग ग्रेजुएट्स बैठे हैं, किसी ने एमफिल भी मास्टर किया होगा, तो अब उनमें से अगर 10 सवाल है ना किसी एक पेज पे, तो उन 10 में से ना मिनिमम 4-5 को सबको पता होता है ना, 4-5 आते होते नॉर्मली ना हमें। अब उनके अलावा जो बाकी होंगे ना, जो आपके लिए बिल्कुल ही अनफेमिलियर होंगे, उनके लिए आपने इस तरह करना है कि उस पे ना आप सिंगल टिक कर लें, कोई डबल टिक कर लें, किसी मार्कर के साथ हाईलाइट कर लें, कोई हाईलाइटर यूज कर लें, ताकि जब आप उस एक पेज को पढ़ लें ना,
तो नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले जिन पे आपने कोई निशान लगाया है, कोई टिक किया है ना, उनको आप दोबारा पढ़ें, ठीक है। और फिर इस तरह आपने करना है कि उन पे ना जो भी आपने पेपर तैयार करना है वो आपने तैयार इस तरह करना है, चाहे आप डेली के 2 पेपर कर लें, 1 पेपर कर लें, लेकिन करने आप जिस तरह है कि आपको ना ऑप्शंस देखे बगैर उनका पता हो। ऑप्शंस देखे बगैर अगर मैं कोई भी सवाल आपसे करता हूँ ना पास पेपर में से, तो जब तक आपको ऑप्शन में नाम बताऊँ ना, आपने ये नहीं करेंगे सर पहले हमें ऑप्शन दें फिर हम आपको बताएंगे। मेरे ख्याल से जो अकेडमी में आपका टेस्ट है ना, वो टेस्ट आपको इस तरह से हो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स होनी चाहिए, ना कि आपका यहाँ पे एमसीक्यूज का पेपर हो। तो उससे फायदा फिर ये होगा, क्योंकि अगर आप करते हैं ना, अगर आप ऑप्शन से याद करते हैं, ऑप्शन से याद करने से फिर इस तरह होगा कि बाज़ का इस तरह होता है कि वो आप ना पेपर में जाके ना 2 एमसीक्यूज में ना 2 चॉइसेस में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं जो बिल्कुल सिमिलर लग रहे होते हैं। आपने करना है इस तरह कि नंबर 1 तो जो भी आपने काम करना है थोड़ा कर लें चाहे, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आपने करना है, ऑप्शन देखे बगैर आपको उसका जवाब आता हो। और अगर आपने इसमें अगर एक चीज़ और ऐड कर देंगे ना कि जो आप सवाल पढ़ रहे हैं जो आपको 40 से 45 आते हैं वो तो ठीक है, जो आपके लिए न्यू क्वेश्चन लग रहे हैं आपको ना, कोशिश करें आप उनको ना किसी अलग से किसी रजिस्टर पे किसी पेज पे नोट कर लें, ठीक है, ताकि जब दोबारा आपने उसको पढ़ना है ना तो आपको वो सारे 100 के 100 एमसीक्यूज पढ़ने ना पड़े, सिर्फ आप उसमें जो न्यू आपने अपने रजिस्टर पे लिखे हैं ना उनको पढ़ें आप, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह करना है, जो पेपर है इसके ना, पेपर आपने पीपीएससी के ना ये सर आपने तैयार करने हैं, और जो मेजर है ना आपका पेपर इसी में से आएगा, मतलब 55 से 60 नंबर जो है ना वो इसी के ही होंगे, 55-60 इसमें से आएंगे, बाकी जो है ना वो न्यू क्वेश्चन आते होते हैं। अब इसमें देखिए नंबर 1 हमारे पास है मैथ है। अब जो मैथ करने का तरीकाकार है ना, इसमें 3-4 वेबसाइट्स हैं, आप उनको मैं बता दूंगा आपको उनको आपने कंसल्ट करना है, और उनमें से ना एक के ना मैं आपको खुद करवा दूंगा हर क्वेश्चन ना वर्क। अब इसमें तकरीबन 15 को टॉपिक्स बन जाते हैं, 15 टॉपिक्स हैं जो कि आपने मैथ में कवर करने हैं, 15 टॉपिक्स हैं। अब मैं उनका ना आपको 1 बाय 1 अभी लिखवा दूंगा कि आपने कौन कौन से तैयार करने हैं। जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं मैं बताता हूँ आपको। आजकल आपने देखा होगा जो पीपीएससी के पेपर है ना उनमें मैथ थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, जैसे पहले था ना उनसे आजकल थोड़ा ट्रेंड से हटके मैथ, हाँ जी पीपीएससी में 5-6 नंबर की आता है, लेकिन ये ना डिसाइसिव होते हैं, इनमें से आपका सवाल गिरना नहीं चाहिए, ये सारे के सारे आपके कंफर्म होने चाहिए। अच्छा चलिए बाद में लिखवाता हूँ, पहले बताता हूँ आपको। इसके लिए ना आप इसको देख लीजिएगा, इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, इसको आप देख लीजिएगा अगर आपने खुद से करना हो तो। स्टडी आईक्यू है, फील फ्री टू लर्न है। वैसे इसके ना मैंने सबके अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा या आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरी डिग्री मैथ के अंदर ही है, मेरा एमफिल मैथ के अंदर ही है, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह सर अच्छा अच्छे तरीके से करवा दूंगा। अब उसके बाद एवरीडे साइंस है। अब एवरीडे साइंस करने का तरीका कर जो है ना वो एक तो ये है कि ना मैं कुछ ना टॉपिक्स वाइज ना आपको क्लास में कराऊंगा, क्लास में कुछ टॉपिक्स हम कर लेंगे। इसके अलावा इसमें नंबर 2 आपने जो करना है ना वो है पाक एमसीक्यूज है। पाक एमसीक्यू की जो वेबसाइट है ना यहाँ से आपने करना है, यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 3,000 एमसीक्यू इसके लिखे हुए हैं, उन तमाम को आपने रीड कर लेना है। और उसके अलावा इसमें आ जाएंगे, और इसमें एक आ जाएगा ये स्टडी आईक्यू है, ये ना बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है, ये भी और ये भी, इनसे आपने कर लेने हैं। और डिफरेंट कोई ना पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई या कुछ नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप उनको भी एक दफा देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो पास पेपर तो आपने करने ही करने ना, जो उसमें सवाल आए ना वो तो हमने करने हैं, एक आप इससे कर लीजिएगा। क्या चीज? अब उसके बाद एक इसमें आ जाएगा इंग्लिश। अब जो इंग्लिश करने का तरीका कार है, इंग्लिश में वही आ जाएगा सबसे पहले, मतलब कि पास पेपर तो आप करने हैं आपने बाय डिफॉल्ट हर किसी में करने ही करने हैं ना, जो भी सवाल आए हैं ना उनको अलग से लिखें, पीयू से जाकर उसके एसटीसी से जाकर आप लोग नोट्स लें, वो आप लोगों का अपना कंसर्न है, लेकिन पास पेपर आपने खुद से तैयार करने हैं। अब इंग्लिश इसके अलावा आपने क्या करनी है, एक तो जो बुक आप सब लोगों ने पढ़ी होगी टू द पॉइंट बुक है ना,
बीए वाली, इसको देख लें, या वो जो करीमदा चुगताई वाली बुक है, हाफिज करीमदा चुगताई वाली, उसको आप उनको देख लें। अब इसमें जो आपने टॉपिक्स करने हैं वो कौन कौन से करने हैं, सबसे पहले तो आपको पता हो ग्रामेटिकल रूल्स का पता हो। अब इस बुक में ना वो तमाम रूल्स जो है ना वो एक्सप्लेन किए हुए हैं और आसान लफ्जों में एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आपने इसमें से याद करने हैं, ईडियम से याद करने हैं, और इसके अलावा इसमें से आपने फ्रेजल वर्ब से याद करने हैं, और इसके अलावा, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो आप इसमें से ना करें, मैं बताता हूँ आपको वो आपने कहाँ से करना है। और इसके अलावा चेंज ऑफ वॉइस आ जाएगा, पैसिव एक्टिव आ जाएंगे, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, और उसके अलावा चेंज ऑफ वॉइस। ये आपने तमाम चीजें ना इस बुक में से करनी है। इसके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ना दो इसमें है, एक ये वाला ग्रामेटिकल रूल्स आपने सारे इसके तैयार करने हैं, नंबर 2 आपने इसके इडियम्स तैयार करने हैं, और ये वाले करने फ्रेजल वर्ब्स करने हैं। एनालॉजीज ना करें मेरे ख्याल से, अगर आपने एनालॉजीज करनी है ना, एनालॉजीज आती हैं एफपीएससी के पेपर में आती हैं, वो पीपीएससी के पेपर में नहीं आती। एनालॉजीज आप यहाँ से ना करें, यहाँ से सिर्फ आप ये वाले कर लें। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, फिर आपने जो एनालॉजीज आपने करनी है ना वो आप यहाँ से करें। एक तो आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आप कह रहे हैं ना, और इसके अलावा एक एनालॉजीज जो है ना, इनको आप लोग कर लें। ये एक है 501 सीरीज है, 501 सीरीज जो है ना, इनकी आपको वोकैब भी मिल जाएगी, ईडियम्स भी मिल जाएंगे, ग्रामेटिकल रूल्स मिल जाएंगे, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं, ये गूगल से मिल जाएंगी। अगर आप लोग कहेंगे ना, जो आपका जो यहाँ पे क्लास का जो ग्रुप बना होगा ना, उसके अंदर मैं ये शेयर कर दूंगा, या मैं सरफराज को ये शेयर कर दूंगा, वो आपसे कर देंगे। आप ये कर लीजिएगा 501 जो सीरीज है ना, इसके आपने रूल्स भी कर लें, और इसके अलावा एनालॉजीज भी कर लें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आप चाहे इसी के कर लें। ठीक हो गया। और इसके अलावा इंग्लिश में क्या आएगा, हाँ मतलब वो नहीं, प्रेपोजिशन ही आप करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो लिख दिया मैंने, चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन लिख दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कर लें। आपको ना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कौन कौन से हैं, वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारे के सारे जो है ना 8 जो है ना, आपको इनका पता हो, इनकी आपको आइडेंटिफिकेशन आती हो, पेपर में क्या आता है ना, किसी वर्ड को अंडरलाइन किया होगा ना, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको उसका पता हो, उनके रूल्स पता हो आपको। और ये भी अगर आपने करने हैं ना, तो ये भी आप टू द पॉइंट बुक से बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इनकी पहचान भी आपको आ जाएगी। और ये आपने लाजमी करना है, इन केस अगर आप एफपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो एफपीएससी की तैयारी के दौरान भी आपको पता है 20 नंबर की उसमें इंग्लिश आती है, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से काफी क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा एक चीज और इसमें आ जाएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा, बल्कि इतना ही काफी इसमें है ना, ये ठीक है। इंग्लिश आप ये वाले कर लीजिएगा, बाकी जो पेपर है वो तो आपने करने ही है। और जो ये वोकैब है ना, वोकैब आप इस तरह कीजिएगा, वोकैब ना 501 वाली कर लीजिएगा। वोकैब जो बाकी वोकैब है ना, जैसे कि है वो एक उसकी आती है जीआरई की वोकैब है, बैरन की वोकैब है, वो आप ना करें, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 3500 वर्ड्स आते हैं, 3 से लेकर 35 तक वहां पे वर्ड्स है। आप सिर्फ ये 501 वर्ड ये कर लें, और उसके साथ जो पेपर है ना, रिपीटेड पेपर जो है ना, उनकी वोकैब कर लें। इंशाल्लाह आपके अगर 12 नंबर का पेपर आता है, तो उसमें से 9-10 आप कर लेंगे आराम से ना। इंग्लिश के बाद आ जाएगा कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के लिए आपने इसमें आपने भाई सबसे पहले जो करना है ना, पीपीएससी के रिपीटेड पेपर आ जाएंगे। उसके बाद कोर्स कौन सा होगा, पाक एमसीक्यूज,
ठीक है। अगर आपने इसके अलावा कुछ करना है ना, तो वो आप अगर टाइम होता है आपके पास, तो वो एग्जाम वीडा कर लें, एग्जाम वीडा कर लें या टेस्ट पॉइंट .pk ये कर लें। यार पुराना है, लेकिन क्या पता किसी पेपर में सवाल उसमें से आ जाए और आपने पढ़ा ही ना हो, तो आपके लिए तो नया फिर होगा ना। तो जो बेसिक चीजें है ना उनको पहले आप करें, एडवांस पे बाद में जाएं। अब इस तरह होगा कि जो ये एग्जाम बीटा है ना, अब एग्जाम बीटा अगर आप करते हो तो उस पर पाक एमसीक्यूज के सारे एमसीक्यूज यहाँ पे दिए होंगे, इसके ऊपर भी दिए होंगे। तो मेरे ख्याल से पहले आप लोग पाक एमसीक्यूज करें, थोड़ा इनिशियल है उसका, फिर आप एग्जाम बीटा या टेस्ट पॉइंट .pk में इसको ये कर लें। अगर एग्जाम बीटा आप लोग कर लेते हैं ना, तो आपके 100% कंप्यूटर की तैयारी हो जाएगी। इसके साथ थोड़ी बहुत जो है ना, आपको अगर आपको वर्किंग आती है कंप्यूटर की तो ठीक है, अगर नहीं आती ना तो उसके लिए ना आप ये एक वेबसाइट है और एक यूट्यूब चैनल है हाउस ऑफ नॉलेज के नाम से ना, इनकी एक ना वीडियो पड़ी हुई है 9 घंटे की मेरे ख्याल से। इस वीडियो को आप सुन लीजिएगा, उसके अपने नोट्स बना लें, जैसे मर्जी आपको आसान लगता है ना ये कर लीजिएगा। तो इससे ये आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, कंप्यूटर आपका इन 3-4 से हो जाएगा। बाकी जो कीज वगैरह हैं या शॉर्टकट जो कीज है ना, वो सारी इसमें लिखी होंगी, एग्जाम बीटा में लिखी होंगी ना, तो वो 1 बाय 1 आ जाएंगी, वो आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगर मेजर सब्जेक्ट देखें तो उर्दू है पीपीएससी में। अब जो उर्दू आपने तैयार करना है ना, उर्दू कहाँ से तैयार करेंगे, कुछ पता है उसका आपने आपको? हाँ हाँ, नहीं आ रहा उसमें से। आपने अगर उसमें से नहीं भी आ रहा ना, फिर भी आपने सबसे पहले जो पीपीएससी के पेपर लेना, पास पेपर जो है ना, वो आपने करने हैं। नंबर 1 वो आपने वो करने हैं, पीपीएससी वाले पेपर करने हैं। और उसके बाद जो आपने सेकंड थिंग जो इसमें करनी है ना, वो एक है पीएमएस उर्दू के लिए बुक है कलीदे उर्दू। ये आपने बुक एक देखी हुई कलीदे उर्दू के नाम से ना, पीएमएस के लिए, पीएमएस में ये जो उर्दू का सब्जेक्ट है उसके लिए ये है। अब आपने इस तरह करना है, जो कलीदे उर्दू बुक है ना, इसमें से 2 चीजें करनी है सिर्फ, सारी बुक नहीं करनी है, कितनी मोटी बुक है, 550-600 पेज इसके अंदर है। उसके आपने सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर तैयार करने हैं। वो आपने कौन कौन से तैयार करने हैं? एक तो उस बुक के बिल्कुल एंड पे जब आप जाएंगे ना, वहां पे इसके ना कुछ पेपर दिए हैं, एमसीक्यू टाइप ना पेपर बने हुए हैं। आई थिंक 27 या 28 पेपर हैं, आपने एक वो तैयार करने हैं। 28 जो पेपर है ना इसके, मतलब कि 2800 एमसीक्यू आपका बन जाएगा। 2800 एमसीक्यू एक आपने ये तैयार करना है। और एक इसमें आपने करना है, एक चैप्टर करना है जो है, जो इसमें ग्रामर वाला चैप्टर, आई थिंक सेकंड है या थर्ड जो है ना, फर्स्ट है मेरे ख्याल से, फर्स्ट चैप्टर है। एक आपने ये कर लेना है, फर्स्ट चैप्टर जो है ना, ये आप कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके जब अगर 10 नंबर का पेपर आता है ना, तो 10 में से ज़्यादा नहीं तो आपके 7-8 तक इंशाल्लाह एग्जैक्ट ठीक हो जाएंगे। अगर आप ये 2 सोर्स कंसल्ट करते हैं, इनको अच्छी तरीके से अगर आप याद करते हैं ना, तो ये कर लीजिएगा। और इसमें ना करने का तरीका अगर आपने इस तरह रखना है कि अब जब आप ये पेपर पढ़ेंगे ना, तो इनमें से जैसे गालिब है ना, गालिब के अब किताबों के नाम आएंगे, 3-4 किताबों के नाम आ जाएंगे। तो आपने उनको इस तरह करना है, उसको ना रजिस्टर में ना नोट्स अपने बना लें। गालिब पे एक हेडिंग बनाए, वहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें, डेट ऑफ डेथ लिखें, बाकी कहाँ पैदा हुआ था वो लिखें। इसके अलावा जो पेपर में उससे मुतालिक जो इम्पोर्टेंट जो शेर आए हैं उनके, उनको वहाँ पे लिख दें। और जो उनकी बुक्स आई हैं उन बुक्स को लिख दें, ताकि जब आप उनको पढ़ रहे होंगे ना, तो गालिब की आपकी जो पास 15-20 बुक्स पेपर में आ रही है ना, बार बार आ रही हैं, वो सारी आपने लिखी हुई है एक जगह पे ना। ऐसे आपने अल्लामा इकबाल का जो मशहूर शायर है ना, उनका आपने इसी तरह कर लेना है उर्दू के हवाले से। तो ये अगर इस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी उर्दू के पेपर की तैयारी हो जाएगी मेरे ख्याल से। क्या चीज़? यार ये ना चीज़ें आपको लेंथी लगेंगी, लेकिन अगर आजकल के टाइम में ना जितना कंपटीशन आजकल हो गया ना, अगर आपने पीपीएससी का पेपर पास करना है ना, और आपको पता है पेपर पास हो रहा है 70 पे हो रहा है, 75 पे हो रहा है, 80 पे हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें सारी ना ये तैयार करनी पड़ेगी। मतलब आप थॉरली अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ना, तभी जाके पेपर पास होगा। अगर आप कहेंगे ना कि मैं सिर्फ मतलब चंद चीज़ें कर लूँ जो क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं उसी को अगर आप करेंगे ना, तो तैयारी 100% फिर भी आपकी नहीं होगी। अब कुछ चीज़ें मान लेंगे ऐसी होती जो कि आप ना क्लास में नहीं करवा सकते बच्चों को ना, वो आपने खुद ही करनी है, आपकी अपनी एफर्ट है।
वो उसके मुतालिक आपको बता देंगे, सोर्सेज बता देंगे, आपके साथ उनको शेयर कर देंगे कि ये चीज़ें हमने अपने टाइम में ऐसे ऐसे की थी, आजकल अगर उसमें से कुछ हो रहा है तो आप उनको याद कर लें। तो ये आपने हर सब्जेक्ट को ना आपने थॉरली तैयार करना है, ताकि अगर वहाँ से 10 नंबर का पेपर आ रहा है, 12 का आ रहा है ना, तो वो आपके क्लियर हो जाए इजीली ना कि इस तरह खाना पूरी नहीं करनी आपने, धोखा नहीं देना अपने आप को। इसके अलावा ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी करने का जो आसान तरीका है ना मेरे ख्याल से, वो जो टेस्ट पॉइंट डॉट पीके वेबसाइट है ना, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। टेस्ट पॉइंट डॉट पीके जो है ना, वहाँ पे पाकिस्तान की ज्योग्राफी भी लिखी हुई है और इंटरेस्ट ज्योग्राफी भी लिखी हुई है। बाकी इसके अलावा ना आपको यहाँ पे क्लास भी करवा देंगे। क्लास में आप लोगों का ना कॉन्टिनेंट वाइज चीज़ें करवा देंगे, लेकिन इसके अलावा जो अगर आपने एमसीक्यू पे चीज़ें तैयार करनी है ना, तो उनको ना आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, टेस्ट पॉइंट डॉट पीके से। और बाकी जो पीपीएससी के जो पेपर है ना, उनको तो आपने करना ही करना है। इसका ज्योग्राफी हो गया, इस्लामियात। अब इस्लामियात आपने एक तो यहाँ क्लास में कुछ लेक्चर आपको दिए जाएंगे मेरे ख्याल से, जो क्लास वर्क होता है आपका वो आपका हो जाएगा। उसके अलावा इसमें आ जाएगा वही चीज़ें, पाक एमसीक्यूज आ जाएगा। पास पेपर से आउट है, लेकिन ना फिर भी यार आपने ना पास पेपर सबको करना है। पास पेपर आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने, हर एक टॉपिक है ना, हर सब्जेक्ट में आपने करना है इसको। और इसके अलावा इसमें आपने क्या चीज़ें तैयार करें, और इसमें कर लीजिएगा आप लोग कुछ ये बुक रिकमेंड कर दो, JWT वन लाइनर और इस्लामिक स्टडीज, इसे आप लोग कर लीजिएगा। ये JWT की बुक है, सिर्फ इस्लामियात की है, आई थिंक 80 से 90 पेज की है, छोटी सी बिल्कुल है। इसको आप कर लें। ये जो आपको ये ना जो वन लाइनर है ना JWT के, ये आपको इसके पाक एमसी को इसमें आपको पाकिस्तान अफेयर्स के मिल जाएंगे, एवरीडे साइंस के मिल जाएंगे, और इस्लामियात के मिल जाएंगे, कंप्यूटर के भी उनके हैं। खैर मेरे पास ये सारे ना पीडीएफ के अंदर भी हैं, किसी को चाहिए हो तो बल्कि मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अगर आपने बुक परचेज करनी ज़्यादा अच्छी बात है, बुक से अगर आप लोग करते हैं ना, तो ये आप इससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाएगा हिस्ट्री प्लस पाकिस्तान अफेयर्स। अब जो हिस्ट्री का पेपर है ना, मतलब जो ये वाला जो पोर्शन है, ये आपने तैयार करने के लिए इसमें आपने जो चीज़ें देखनी है ना, वो आ जाएंगी। मतलब कि इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर ना, मतलब इसमें जो जो मेन इवेंट्स इसमें आएंगे ना, अलेक्जेंडर के टाइम पे जो आ जाएंगे, उसके अलावा बाद में जो सुबकतगीन है या उनकी जो डायनेस्टीज हैं, और ये आप अलेक्जेंडर इसमें आ जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम का आ जाएगा टाइम पीरियड, मोहम्मद बिन कासिम का टाइम है उसमें। उसके अलावा गौरीस को आपने देखना है, मतलब ना इसको आपने देखना है इनको इस तरह है कि जो इनके ना मेन इवेंट्स हुए थे ना इनके टाइम में, उनको आपने देखना है। और इसके अलावा इसमें आ जाएंगे डायनेस्टीज आ जाएंगी, जिसमें वो आ जाते हैं स्लेव्स हैं, लोधी खिलजी सैयद सादात जो भी है ना, सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद इसमें मुगल्स आ जाएंगे, और उसके बाद ब्रिटिश का टाइम आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, पोस्ट पार्टीशन आ जाएगा। प्री पार्टीशन मतलब 1905 से लेकर, इसमें जो ज्यादा सवाल आते हैं ना अगर देखा जाए, वो आते हैं 1905 से लेकर ना 1947 तक आते हैं। पीपीएससी में ज्यादा जो होता है ना फोकस, जिसे हम कहते हैं प्री पार्टीशन कह रहे हैं इसको ना, तो ये इसमें से आ जाते हैं। इनको आपने कर लेना है, ये है 1905 टू 1947, ये इसमें हो जाएंगे।
सर इनके लिए कोई बुक रिकमेंड कर दें प्लीज। अभी इसमें कोई सब्जेक्ट रह गया और लिख रहा है तो कितने हो गए बोला? हाँ करंट अफेयर थे। सर पाकिस्तान अफेयर्स और हिस्ट्री के लिए ना कोई बुक क्या कह रिकमेंड रहे कर हैं? दें। अच्छा करंट अफेयर था, मैं इसके आपको सोर्स दो लिख लेता हूँ जो आपने तैयार करने हैं। बाकी ना कुछ नहीं, वैसे बताता हूँ मैं आपको ना कि वो आपने वैसे याद रख लेनी है, जैसे रिकॉर्ड में कर लें। एक तो आपने इसको करना है पाक एमसीक्यू से करना है करंट अफेयर को, प्लस आपने इसको करना है टेस्ट पॉइंट डॉट पीके से करना है। हाँ रिसालों में घर ना जाए, जब से कर लें ठीक है। एक है इसका सोर्स है एमसीक्यूज प्लेनेट के नाम से है। ये आपके हैं करंट अफेयर्स के जो आपके सोर्सेज है ना। अब इसके अलावा आपने इसमें तैयार क्या करना है? अब इसके अलावा आपने इस तरह करना है कि जैसे आजकल पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, आपको पता हो कि वफाकी हुकूमत के अंदर जो जो मेन उसके वजीर है ना, मिनिस्टर जो है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, उनको आपको पता हो सबका, नंबर 1। नंबर 2 आपको पीएम का पता हो, पीएम का टेन्योर पता हो कब उसने ये मतलब चार्ज लिया था, उनका नंबर कौन सा है। प्रेसिडेंट का पता हो उनका नंबर कौन सा है, ये रिसेंट इलेक्शन कब हुए थे, डेट उसकी क्या थी, और उसमें टर्न आउट कितना था, ये भी करंट अफेयर में आ जाएगा। ऐसे आपने फिर बाकी करने हैं, जैसे कि सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट में आपने करना है सीएम करना है उनका, गवर्नर करना है, चीफ जस्टिस करना है, आईजी सिंध करना है। ये आपने चार्ट, और इसके अलावा स्पीकर और डेप्टी स्पीकर करना है। मतलब नहीं पूछना है, ये नहीं पूछते होते। आपने तमाम सूबों में बस ये करना है सीएम, गवर्नर, आईजी, चीफ जस्टिस, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर। मिनिस्टर नहीं करने, मिनिस्टर आपने पंजाब गवर्नमेंट ने करने हैं, बाकी तमाम सूबों के आपने नहीं करने। हाँ पंजाब के चाहे सारे आप कर लें या मेन कर लें, बाकी सूबों में आपने ये नहीं करना, उनके सिर्फ आपने जो मेन है ना, जो स्पीकर, डेप्टी स्पीकर है, गवर्नर, सीएम है, ये आपने करने हैं। और ये ऐसे ही आपने सिंध के साथ बलोचिस्तान भी कर लेना है, केपीके का भी कर लेना है, और उसके अलावा जो है उसमें जीबी का कर लेना है, आज़ाद कश्मीर का कर लेना है आपने, ये 6 का आपने कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने करंट अफेयर में ही करना है जो हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे पीडीएमए का हेड कौन है, एनडीएमए का हेड कौन है, नादरा का हेड कौन है, पीटीसीएल का हेड कौन है, बल्कि पीटीसीएल भी है ही नहीं खैर, और इसमें बाकी एफआईए का हेड कौन है। तो इस तरह ये ऐसे आर्मी का मतलब कि चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन है, डीजीआईएससी कौन है, डीजीआईएसपीआर कौन है, ये तमाम आपने इसमें कर देना है। ऐसे ही आपने एयर चीफ मार्शल कौन है, एडमिरल कौन है, मतलब नेवी का हेड कौन है, ये चीज़ें आपने करनी है। मतलब जो पाकिस्तान के हवाले से आपने ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। अगर आप इस तरह करते हैं ना, आपका इंशाल्लाह 100% ये तैयार हो जाएगा। ये है पाकिस्तान के, अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो। अगर आपने करंट अफेयर करना है ना, इंटरनेशनल लेवल पे भी करना है ना, और वो भी हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए आपने इस तरह करना है, सबसे पहले ना जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका आपने तैयार करना है। फॉर एग्जांपल यूएनओ है, एससीओ है, सार्क, ओआईसी, और उसके अलावा ब्रिक्स है, G7 है, G20 है, नैम है। ये इसके इस तरह के जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनको आपने तैयार करना है। और उनको आपने तैयार किस तरह करना है कि सबसे पहले आपको पता हो कि वो कब बनी थी, उनके मेंबर कितने हैं, उनका हेड ऑफिस कहाँ पे है, अगर उनका कोई प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट कौन है, अगर कोई सेक्रेटरी उनका है तो सेक्रेटरी जनरल कौन उनका है, और वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, और उनकी अभी लेटेस्ट समिट कहाँ पे हुई है, प्रीवियस कहाँ पे हुई है, अभी कहाँ पे होने जा रही है, तो उसका नंबर कौन सा है, 12वीं है, 13वीं है, 15वीं है। तो ये चीज़ें आपने ऐसे तैयार करनी है। सिटी का पता हो कि फलां सिटी में हो रही है, और ये ऐसे आपने इनको तैयार करना है। ऑर्गेनाइजेशन आपने तैयार करनी है। पाकिस्तान लेवल पे मैंने पहले आपको बता दिया। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, और उसके बाद इसमें आ जाएंगी, सेकंड नंबर पे आ जाएंगे जो हैं स्पोर्ट्स आ जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। यार अगर हम देखें ना करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर नॉर्मली 4 साल का होता है कि एफपीएससी में या पीपीएससी में ना 4 साल तक करंट अफेयर में कर लेते हैं। लेकिन देखिए अगर वो सवाल पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कब हुआ था, 7 में हुआ था, ठीक है। अब वो जीके में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें अब आप पे डिपेंड करती है कि आप उनको कितना अच्छा तैयार करते हैं। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं करें उन्हें, लेकिन जो उनके वेन्यूज हैं, जो उनका जो चैंपियन है, वो नॉर्मली जो है ना वो रिसेंट 1-2 का आप कर लें, या अभी कहाँ पे नेक्स्ट कहाँ पे हो रहा है।
अब स्पोर्ट्स में आप अगर देखें ना, इसके अलावा स्पोर्ट्स में सबसे पहले आ जाएगी जो पीपीएससी के हवाले से है, वो है में टेनिस है। टेनिस के सवाल काफ़ी आते हैं। टेनिस आप कर लें। अब टेनिस में आपको पता है कि फर्दर 4 मेन इवेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है? विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और एक यूएस ओपन होता है। आपको इन 4 का पता हो कि सिंगल जो इनमें थे ना, सिंगल कंपटीशन जो थे ना, उनमें मेल में और फीमेल में चैंपियन कौन कौन था और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपको ये पता हो। और उसके अलावा जो रनर अप है ना, जो सेकंड नंबर पे था, वो कौन सा था। तो ये आपने सिर्फ सिंगल के लिए करना है, डबल के लिए आपने इसको नहीं करना। डबल मेल या फीमेल आपने नहीं करना, सिर्फ आपने सिंगल मेल एंड फीमेल जो चैंपियन है उनको तैयार करना है, और जो इसके अलावा रनर अप को आपने तैयार करना है। ये करने आपने टेनिस में करने हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, 4 साल ना करें आप। ये अभी जैसे 24 है ना, 23 वाले कर लें, 24 वाले कर लें बस। हाँ, मतलब इसमें पाकिस्तान लेवल पे जो मैंने चीजें बताई वो आपने कर लेनी है। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अलावा स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको? टेनिस। उसके बाद आप इसमें करेंगे क्रिकेट कर लें। अब क्रिकेट आपने इस तरह करनी है, क्रिकेट जो है ना, अब क्रिकेट के अंदर मेजर जो टूर्नामेंट आपको पता है वो कौन सा है? वर्ल्ड कप का होता है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, उसका आपको पता हो। क्या अभी रिसेंट वो कहाँ पे हुआ था, किसने जीता है, कितनी टीम थी, उसका फाइनल किस कंट्री में हुआ है, ये आपको पता हो। इसके अलावा जो T20 है उसका पता हो आपको। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में आपको पता हो, और PSL का पता हो। PSL के बारे में आप डिटेल, जैसे IPL है या कैरिबियन प्रीमियर लीग है, BPL है, और या उसके अलावा लंका प्रीमियर लीग, उनको आपने नहीं करना, सिर्फ आपने PSL करना है। ठीक है, तो इसमें क्रिकेट में आप एक चीज कर लें ऐड, इंटरनेशनल लेवल के अलावा आप सिर्फ PSL कर लें कि PSL का भी 7वां एडिशन था, कहाँ पे हुआ है, किसने जीता है, रनर अप कौन था। ये चीजें बस आपने इसमें तैयार करनी है। और इसके कितने एडिशन पाकिस्तान से बाहर हुए हैं, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कौन सा हुआ था, ये चीजें आप इसमें कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वो कर लें, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड अप करता है ना कि कितना आप अच्छा कर तैयार कर सकते हो इसको ना। लेकिन नॉर्मली आप 2 साल पीछे वाला कर लेते हैं ना, जैसे अभी 7वां एडिशन था कि 8वां था, अभी कौन 9वां था, तो पीछे 2 कर लें, मतलब कि आप 9वां है तो 8 का कर लें, और नेक्स्ट जो है वो तब तक बात की बात है। फिलहाल आप ना 2 साल वाले कर लें, ज़्यादा आप ना करें, क्योंकि चीज़ें बाकी भी आपने करनी है। और ये ना आप इस तरह करें कि जो मैं आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ ना, कोशिश करें इसका ना अलग से आप लोग रजिस्टर बनाएं, वहाँ पे लिखें इनको। ये आपके 2-3 दिन लगेंगे मैक्सिमम। चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि ये आपने ऐसे ऐसे तैयार करनी है, कुछ अगर कहेंगे तो मैं भी करवा दूंगा आपको ना। तो उनके नोट्स आप बनाएं और बार बार पढ़ें, जब पेपर आता है उसके दफा रिवाइज कर लें। क्रिकेट हो गया, इसके अलावा और इसमें कौन सा आ जाएगा? फुटबॉल भी ठीक है, ओलंपिक्स आ जाएगा। ओलंपिक्स के सवाल काफी आते हैं। अब देखिए यार, कमोज जरा प्लीज हो जाए, बच्चों में हरकतें ना करो यार, मेरी बात सुनो प्लीज। ओलंपिक्स में अब आपको पता है बेटा कि 2 इवेंट मेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक समर ओलंपिक्स है और एक है विंटर ओलंपिक्स। अब आपने इसमें इस तरह करना है, जो ओलंपिक्स है ना, एक तो आपको इनकी हिस्ट्री पता हो कि ओलंपिक स्टार्ट कब हुई थी, और तब इसमें स्टार्ट में इवेंट कितने थे, स्पोर्ट्स कितनी थी मतलब के, और अभी ये रिसेंट जो है ना कहाँ पे हुआ है, इसका एडिशन कौन सा था। हाँ जी, और इसका भी इवेंट कहाँ पे हुआ है, किस नंबर पे था इवेंट उसका भी, जो भी हुआ है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट कब किया था, और पाकिस्तान ने लास्ट टाइम गोल्ड मेडल कब जीता है, ब्रॉन्ज मेडल कब जीता है, या सिल्वर मेडल कब जीता है, इसकी आपको डिटेल पता हो। हॉकी में पाकिस्तान ने सबसे पहले मेडल कब जीता था? 60 में था मेरे ख्याल से, 48 में पाकिस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम ना ओलंपिक्स में। तो ये इस तरह आप लोग कर लीजिएगा जी। हाँ जी, नहीं पार्टिसिपेट पाकिस्तान उसमें किया था ना। तो अब इसमें और इसके अंदर आ जाएगा, फीफा आ जाएगा, फुटबॉल जो है। ऐसे ही आपने इसके बारे में तैयार करना है। फीफा के सबसे ज्यादा टाइटल किसके पास है, अभी रिसेंट कहाँ पे हुआ था, उसका नंबर कौन सा था, 12वां था, 13वां था, या जो भी था, वो आपने तैयार करना है। और उसके अलावा किस कंट्री में ये हुआ था, ये आपने करना है। तो ये आपने ना स्पोर्ट्स इतना बस कर लें, और एक हॉकी कर लें।
अगर आप ये कर लेते हैं ना तो आपका स्पोर्ट्स वाला भी क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा आपने इसमें एक चीज बस रहेगी, वो आपने ये करनी है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है ना, जैसे इंडिया है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा ईरान है, नहीं मैं जो बताता हूँ आपने बेटा इसमें ये सिर्फ करना है कि इनका अगर किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहाँ प्रेसिडेंट कौन सा उनका है, पीएम है तो उनका पीएम कौन है। अगर उनका हमारे मुल्क में जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब उनका जहाँ पे जो हाई कमिश्नर है या उनका जहाँ पे एम्बेसडर है कौन है, ये आपने तैयार करना है। और इसके साथ उनका फॉरेन मिनिस्टर कौन है, वजीर खारजा कौन है उनका, बस ये आपने करना है। और इसमें ना आपने ये करना किसका है, इंडिया कर लें, ऐसे डिटेल में कर लें, मतलब इंडिया का पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है उनका, उसके अलावा पाकिस्तान में हाई कमिश्नर कौन है, उनका वजीर खारजा कौन है, हमारा वहाँ पे कौन है, ये चीज़ें कर लें, इंडिया के लिए कर लें आप। ऐसे ही आप ये अफगानिस्तान के लिए भी कर लें, ईरान के लिए भी कर लें, 3 हो गए मुल्क। और जो बांग्लादेश है उनका आप इतना चाहे ना करें, सिर्फ उनका क्या कर लें आप, उनका कर लें आप पीएम कर लें तैयार, और उनका आप फॉरेन मिनिस्टर तैयार कर लें, ये काफ़ी है। ठीक है, हाँ। और अगर आप जाते हैं उसके साथ ना, अगर आपने यूएसए के बारे में करना है तो यूएसए का आपको क्या पता हो, यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, उसका नंबर कौन सा अभी चल रहा है, उनका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी स्टेट कौन है, उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, उनका चीफ जस्टिस कौन है, तो उनको आपने थोड़ा डिटेल में करना है। जो आ जाते हैं ना कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज प्लस P5, मतलब कि वो वाले कंट्री जो कि यूएनओ के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, उनका आपको पता हो कि इनके बारे में डिटेल में आपने करना है। जैसे यूएसए को आपने डिटेल में करना है, डिटेल में क्या करना है, प्रेसिडेंट करना है, वाइस प्रेसिडेंट करना है, सेक्रेटरी स्टेट करना है, सेक्रेटरी डिफेंस करना है, 4 ही हो गए। उनका जो है आर्मी चीफ कौन है, और उनका चीफ जस्टिस कौन है, उनका हमारे मुल्क में एम्बेसडर कौन है, और हमारा वहाँ पे कौन है। वजीर खारजा और सफीर, हाँ बस ये ना करें इतना। हाँ, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है, वजीर दिफा कौन है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, वजीर खारजा कौन है उनका, उनका आर्मी चीफ कौन है, और उनका जो है चीफ जस्टिस कौन है, ये कर लेंगे। और पाकिस्तान का वहाँ पे एम्बेसडर कौन है, और पाकिस्तान में उनका एम्बेसडर कौन है। यार ये बेसिकली इस तरह होता है मेरे ख्याल से, जो हाई कमिश्नर होते हैं ना, ये जहाँ पे हुकूमत थी ना क्राउन की, मतलब कि जहाँ पे हुकूमत थी ना ब्रिटिशर्स की थी ना, जो अभी आते हैं ना, जो कॉमनवेल्थ के अंदर आते हैं ना कंट्रीज, वहाँ पे हाई कमिश्नर होते हैं, तैनात की जाते हैं। और जो इसके अलावा है ना, जहाँ पे जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, उनमें बाकी एम्बेसडर होते हैं, जो डिप्लोमेट। बेसिकली हाई कमिश्नर भी एक डिप्लोमेट ही होता है ना, लेकिन वैसे उसका डेजिग्नेशन चेंज किया गया कि वो वहाँ पे हाई कमिश्नर होता है जो कॉमनवेल्थ के अंदर कंट्रीज आते हैं। आपको पता है कॉमनवेल्थ 54 कंट्रीज है, वो उसमें आ जाएंगे, हाई कमिश्नर आ जाएंगे, जो रिमेनिंग है ना वहाँ पे वो आ जाएंगे, सिर्फ जो है ना एम्बेसडर आ जाएंगे। और आपने ऐसे अफगानिस्तान विचार करना है, अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, उनका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उनका वजीर खारजा कौन है, वजीर दिफा कौन है। और जैसे आपने यूएसए के बारे में विचार करना है ना, क्योंकि आपको पता है सर खबरों में ना अफगानिस्तान से मुतल्लिक बातें आ रही होती, कभी हमारे बॉर्डर पे कोई झड़प हो गई है, कोई और डिप्लोमेटिकली कोई ऐसे इशू बन जाते हैं, आपने अफगानिस्तान में तैयार करना है। यूएसए हो गया P5 में, ऐसे ही आपने यूएसए के साथ साथ तैयार करना है उनको, यूके तैयार करना है, फ्रांस तैयार करना है, रशिया तैयार करना है, और चाइना करना है। और इसमें एक और कर लें, मतलब कि जर्मनी भी कर लें, P5+1 करके जर्मनी भी कर लें, तो ये आ जाएंगे। मतलब नेबरिंग कंट्री में मैंने आपको बताया चार मुल्क बताए हैं, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, और उसके अलावा चाइना, उसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। और P5 वाले आ जाएंगे मुल्क, इनको थोड़ा आपने डिटेल में तैयार करना है। जो रिमेनिंग कंट्रीज है ना, जैसे कि है वो आ जाएगा साउथ बांग्लादेश कह लें, ठीक है, उनका सिर्फ आप 1-2 चीजें तैयार कर लें, पीएम कौन सा है, वजीर खारजा कौन सा है। ऐसे अगर देखें, हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनका सिर्फ आपको पीएम का पता हो, बाकी उनका आप ना देखिए वहाँ उनका हमारे मुल्क में एम्बेसडर कौन सा है, हमारा वहाँ पे कौन सा है, उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन सा है, वजीर जो उनका है मतलब कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, ये ना देखें आप उनका सिर्फ आप देखें उनका प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर कौन सा है। ऐसे न्यूजीलैंड की बात आप कर लें, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंडोनेशिया, मलाइशिया, और उसके अलावा बाकी फ्रांस, सॉरी स्पेन है, इटली है,
जो बाकी मुल्क है ना जो ज़्यादा फेमस है, जॉर्जिया का आप ना करें, ठीक है, फिजी का आप ना करें, मतलब कि जो अननोन कंट्रीज उनका आपने चार्ट, ये नहीं समझना अब आपने कि मैं 200 मुल्क है कि 200 के याद करें, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। 9-10 को थोड़ा डिटेल में आप कर लें, और जो रिमेनिंग कंट्रीज है ना उनका आपको कम से कम ना जो उनका हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट है ना वो उसका आप पता हो आपको, कैपिटल तो वो सारे आपने तैयार करने, कैपिटल जो आपने सारे करने हैं। करेंसी जो है ना वो आपने फेमस कंट्रीज की तैयार करनी है। फॉर एग्जांपल जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे ईरान हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। अब आपको पता है यूरोप के अंदर जो है उनमें तकरीबन 19-20 मुल्कों के अंदर यूरो चल रहा है, 17-18 में डॉलर चल रहा है, तो वो आप ना करें। इसमें जो होते हैं जैसे किसकी आती है, नॉर्वे की वो करेंसी पेपर में आ जाती है, मालदीव की आ जाएगी, इंडोनेशिया की आ जाएगी, रशिया की अक्सर आई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करेंसी वाली पे जो है ना ये आप जो कंट्री थोड़े फेमस है आप उनकी तैयार कर लें, और जो कैपिटल है वो आपने सारे तैयार करने हैं। तमाम मुल्कों के आपने कैपिटल याद करने हैं। वो आपसे कोई पूछे मलेशिया का पूछे, वो आपसे किरीबाटी का पूछें, वो आपको पता होना चाहिए। मेलागैसे का पूछें, माल्टा का पूछें, वो तमाम आपने तैयार करने हैं। और बेहतर ये है कि उसके लिए ना आप लोग इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है कंट्री कैपिटल के नाम से, उसको तैयार करें। अगर कभी टाइम मिला है फ़ोन पे हैं तो वहाँ से उसको पढ़ते रहें। कैपिटल करेंसी था ना कि मैं देख के बताता हूँ आपको, मैंने डाउनलोड की हुई थी। हाँ, कंट्री कैपिटल है, कंट्री कैपिटल करेंसी ये वाली, उस पर ग्लोब बना हुआ है। हाँ जी, किसका पेपर आप भाई, किस एसएन गाइड का? ऐसे ही आएगा, उसके 10 क्वेश्चन होंगे, 50 नहीं 100 नंबर का जो पेपर आपका आना है ना भाई, उसमें ये है कि आपके जो पीपीएससी में लिखा होता है, हर एक ऐड पे लिखा होता है कि इन सब्जेक्ट्स में से पेपर आएगा, और वो ये 10 सब्जेक्ट होते हैं। पीपीएससी में आपको पता है कि पीपीएससी में उन लोगों ने आगे मतलब कि फर्दर डिवीजन नहीं की, जैसे एफपीएससी में होता है ना कि उनका सिलेबस पहले से डिफाइन होता है। तुम्हारा 20 का कंप्यूटर आएगा, 16 का मैथ आएगा, 16 करंट अफेयर आएंगे, 16 का एवरीडे साइंस आएंगे। पीपीएससी में ऐसा नहीं होता। पीपीएससी में नॉर्मली ये होता है कि 10 नंबर आपको उर्दू के तो आ जाते हैं, लेकिन जो बाकी है ना वो नहीं आते, फिक्स नहीं होते। वो बात का होता है कि इंग्लिश आपको 20 नंबर का भी आ जाता है, 18 नंबर का आप इंग्लिश आ जाएगा, लेकिन कभी कभार इंग्लिश 3-4 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये जब एसएनजीडी का पेपर मैंने दिया था उस वक्त तो इंग्लिश मेरे ख्याल से 6-7 नंबर का था, या 10 नंबर का मैक्सिमम होगा। बाकी ये मिक्स ही होता है, कंप्यूटर आ जाएगा, मैथ के भी 6-7 होते हैं यार। वही बात है ना, इसमें मतलब फिक्स कोई नहीं होता ना। अब ये तो इनके नॉर्मली इसमें ना 10 को नंबर का होता है अगर। हाँ, मैं जॉब वहाँ कर रहा हूँ आजकल ना। हाँ, मतलब मेरी ये चौथी जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएससी के थ्रू ना। पहले मैं कोऑपरेटिव में था, इंस्पेक्टर था, फिर उसके बाद ये था मेरी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर थी ना। पुलिस में भी था मैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर था मैं पंजाब पुलिस में। बस ये तो जॉब मेरी हो गई, मुझे बेहतर लगी उसे, तो मैं यहाँ पे आ गया। मतलब मुझे अच्छी लगी है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। ये ये पीस ऑफ माइंड यहाँ पे है आपको, मतलब सुकून मिल जाता है, सैलरी भी ठीक है, वर्किंग आवर भी डिफाइन है। तो पता है पुलिस में आपको वहाँ तो वर्किंग आवर का पता नहीं होता, 24-24 घंटे भी हैं। मतलब 2 साल मैंने जॉब की पुलिस में ना, ट्रेनिंग वगैरह करके, 1 साल थाने में काम किया है, और 2 साल वैसे ओवरऑल मेरी सर्विस है पुलिस की। यहाँ भी तकरीबन 1.5 साल हो गया। ये रेस कर दो यार, ये अभी लास्ट में 2022 में आई थी मेरे ख्याल से, और अभी शायद इसी साल ही आ जाए, इस साल के एंड में आ जाएंगे, या नेक्स्ट ईयर लाजमी आएंगे। आनी है सीट्स वैसे भी ना इसकी। अच्छा, अभी इसके पे यार बातें ना प्लीज किया करो आपस में ना। अब इसमें अगर किसी ने तैयारी के हवाले से अगर ओवरऑल कुछ पूछना है ना कि इसको कैसे हमने करना है, वो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछना फिर मैं आपको ना 1-2 टॉपिक करवा दूंगा आज ना। तो हाँ जी, हुक्म करें। हाँ, मतलब कि आपको अभी आप बंदा याद कर रहा है 5 से 10 एप्टीट्यूड आपने आपको कर ली है, 5-10 एमसीक्यूज ज्यादा ना हो जाएंगे? अच्छा, 5 पेपर कर लिए पूरी खबर आपको आपकी वगैरह लगा ली, पढ़ के याद। ठीक है, ठीक है, अब उसको सुबह उठ के पढ़ भी लिया, ठीक है। और फिर भी कई चीजें में से हो जाती है, उनको कर देगा। उनको दोबारा पढ़ें फिर आप, यही है ना?
तो रट्टा ही लगाना है इसमें, और इसमें है क्या यार। देखें ये आपने याद रखना है कि 1 पेपर रट्टा है, ठीक है, 1 पेपर रट्टा आपका है, रट्टा लगाना है आपने, जो आपने क्रैम करना है, याद करना है। कॉन्सेप्ट तो है ही है ना, कॉन्सेप्ट कैसे आपका आ जाएगा, जब आप चीज़ों को इंटरलिंक करके याद करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट कैसे है, जैसे अब आप पता है हमें ना एक चीज़ का, चांद ग्रहण किसे कहते, कब होता है चांद ग्रहण होता है, इसको हम क्या कहते हैं इसमें, इसको हम क्या कहते हैं जब सूरज जमीन के दरमियान, हाँ सूरज आ जाता है जमीन के साथ। एक इसमें होता है तो सूख होता है, एक कसूर होता है। अब देखिए सिमिलर वर्ड है दोनों ना। अब आपने याद इसे कैसे रखना है, रट्टा यहाँ पे ये नहीं होगा। आपने क्या करना है, खे और चे मतलब जीम की फैमिली है दोनों ना, हे चे खे, बड़ी जो चे होती है सारी इसमें आ जाएंगी, एक जीम की फैमिली में आ जाएंगी, तो वो दोनों सेम आ जाएंगे। जो दूसरा है वो सूर्य ग्रहण के लिए आ जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें जो सिमिलर टर्म्स है ना, उनको फिर आपने खुद से तैयार करना है, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करके जैसे मर्जी करें। हाँ अगर आपने कोई इवेंट या कोई डे याद करना है, फॉर एग्जांपल कोई जैसे अभी रिसेंट गुजरा है 5 अक्टूबर गुजरा है, तो वो क्या कौन सा दिन होता है, टीचर्स डे होता है ना, अभी 5 अक्टूबर गुजरा है। आपने इसमें ये करना है कि उन चीज़ों को इंटरलिंक कर लें, किसी अपने बहन भाई के बर्थडे के साथ, किसी वालदैन के बर्थडे में से किसी कर लें, इस तरह करके आप उनको तैयार कर लें, चीज़ों को ऐसे आप इंटरलिंक करें। या जैसे बाद में होते हैं जो जैसे मैंने तैयार किए हैं, कुछ जो पासिस के सवाल आते हैं, जैसे वो बुलान बुलान पास किसके, उनका ना आप हर एक का देखें, फर्स्ट वर्ड को देख के ना, तो उनको आप याद कर लें। जैसे वो बन रहा है, जैसे उसका है लोवारी पास है, कहाँ पे है लोवारी पास, कहाँ पे है, ये दीर और चित्राल है। तो मैंने याद इस किया हुआ है LDC LCD से याद किया हुआ है, LDC LCD करके इस तरह करके जैसे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है। तो ये ऐसे करके ना आप इनकी एब्रीवेशन बना सकते हैं डिफरेंट चीज़ों की, वो आपको बता देंगे साथ साथ ना, आपने इनकी जो एब्रीवेशन कौन सी किस तरह बनानी है, वो अब मेन आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को लेके आप कैसे चलते हैं। लेकिन फिर वही बात है, रट्टा इसके अंदर है, रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया। और किसी ने कुछ पूछना हो इस सवाल के अलावा कि अगर भूल जाए तो फिर याद कैसे करना है। मैं कौन सा करवाऊंगा यार, मैं आपको मैथ करवा दूंगा 5 पेपर मैथ का। मैं अब आप लोगों पे डिपेंड, जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। अगर आप कहेंगे कि घंटा घंटा कर लेंगे, यार मैं 1 गिलास पानी का लेके आना मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। घंटा घंटा अगर सर बंदा कर सकता है, अगर आप लोग बोर होते हैं तो घंटा घंटा ठीक है। या कहेंगे तो एक दिन इंग्लिश हो, मतलब इसे एक दिन आ जाएगा, एवरीडे साइंस है, और एक दिन मैथ कर लेंगे। सर जी ठीक है। और सर मैं इस तरह करूंगा, आपको ना सर वीक में एक दिन ना करवा दूंगा करंट अफेयर करवा दूंगा, करंट अफेयर, ताकि आपको मैं 2-3 दफा करवाऊंगा आपको ना। अब उसमें मैं क्या करवा दूंगा, जैसे जो मैंने आपको इंटरनेशनल चीजें बताएंगे ना, वो मैं करवा दूंगा, पाकिस्तान के हवाले से खुद आप लोग कर लीजिएगा, ताकि वो आपको आइडिया हो जाएगा। 2-3 टॉपिक में करवाऊंगा ना, तो बाकी आप लोग खुद कर लेंगे कि वो हमने कैसे तैयार करने हैं। ठीक हो गया। अभी ये मैं आपको करवाता हूँ, इसका मैथ करवाता हूँ, अभी कोई इशू नहीं है। क्या चीज यार, मैप इस तरह करवा देंगे, आपको पहले बता देंगे, आप मैप ले आइएगा। अगर सब लोगों के पास पड़े हुए हैं, तो एक जहाँ मैं रख लूंगा, फिर उससे करवा देंगे, आपको बता देंगे कि उसमें क्या क्या आपने करना है। क्या चीज, हाँ ज्यादा आ रहा है। अच्छा यहाँ देखें यार प्लीज, अच्छा ये ना कुछ टॉपिक्स लिख लें मैथ के जो हमने करने हैं, फिर आप लोग मुझे बता देना कि इसमें से कौन कौन सा हमने कर लिए हैं। नहीं नहीं, बताना है ना कि कौन सा मैंने करवा दिया, कौन सा नहीं करवाया, आपको ये कह रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमने करना है ये वाला, बीड मैच रूल के सवाल आ जाएंगे। और इसके अलावा आपको पता हो
क्योंकि ये सबसे ऊपर आ जाएगा। डेसिमल एडिशन पता हो, ये बाद लोगों को ये भी नहीं आता होता कि डेसिमल में एडिशन हमने कैसे करनी है। हाँ ये टॉपिक्स है फिलहाल ना, लिख लें सारे। अगर खुद से करें तो आप लोग इनको तैयार कर लें, खुद से भी कर सकते हैं। डेसिमल एडिशन है, क्या कह रहे हैं? मैं करवाऊंगा, मैं कह रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ आपको ना, ताकि बाद में कोई रहता तो आप मुझे बता सके। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। ये बीट में ऐसा या एलसीएम एंड एचसीएफ। स्क्वायर रूट एंड, यार आप तो मतलब काफी देर से अकेडमी आ रहे हैं या आज फर्स्ट डे आए हो? पहले भी आते थे? पेपर के पास हो रहा है आपका अभी तक? क्या हाईएस्ट स्कोर रहा है फिर आपका? अच्छा, और उसका मेरिट क्या करना था? फिर तो करीब ही है। हाँ जी पूछे मुझसे, क्या कह रहे हैं? परसेंटेज है, प्रॉफिट है, लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस इसमें आ जाएगा इसके अलावा। टाइम एंड वर्क आ जाएगा। जज़ाकल्लाह। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजिस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्या बता रहे हैं आप? और एक इसमें रीजनिंग वाले आ जाएंगे। ये टॉपिक्स हैं मैथ के ना। अभी इसमें से बता दें, जो कहते हैं वो ये कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? तो ज्यादा आती है वो तो अच्छा अब देखिए मैं इसमें आपको, तो हाँ एक और,
ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, मतलब इसमें ज्योमेट्री के सारे सवाल आ जाएंगे, क्यूब का आ जाएंगे, उसके अलावा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, वो तमाम इसमें आ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अब देखिए अगर हम इसको करें, अगर वैसे बताऊं ना आपको कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, अगर आपने खुद देखने हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको सबसे पहले ये हर किसी को आना चाहिए, ये पहला है ना, अगर आपको ये आता होगा ना तभी जाके बाकी सारे आप सॉल्व करेंगे। अब इसमें फिर इसके अलावा अगर हम देखें कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें ये वाला आ जाएगा, एवरेज वाला, परसेंटेज वाला, चलो ये भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ज्योमेट्री वाला 7, ये 8 और ये 9 10। किसके? ज़कात के यार परसेंटेज में आ जाएंगे ना, ज़कात पता 2.5% होता है ना किसी भी अमाउंट का। क्या चीज़ कितने की भेजी है? हाँ वो प्रॉफिट लॉस में आ जाएंगे ना, प्रॉफिट लॉस में आ जाएंगे। ज़कात वाले, उशर वाले, खुम्स वाले, वो तमाम परसेंटेज में आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो सेल परचेज की बात कर रहे हैं आप, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस वाले में आ जाएंगे, टाइम एंड वर्क वाले इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो प्रोपोर्शन वाला ना, ये तकरीबन हर पेपर में आ रहे होते हैं इनके लेकिन ना। हाँ जी, वो आगे आपको पता है प्रोपोर्शन की 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, या उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, और एक इसमें कौन सा होता है? मिक्स प्रोपोर्शन, जिसमें 3 कॉलम बन रहे होते हैं। अलजबरा भी आता है, अलजबरा अगर करेंगे वो इसी में आ जाएगा, बीओड मैच वाले अंदर के अंदर आ जाएगा, या वैसे ठीक है आपके बाद अलजबरा भी लिख देते हैं। अलजबरा के जो ना मतलब कि आपको बेसिक पता हो। अब इसमें से हम एक टॉपिक कर लेते हैं कोई भी, इसमें पार्टनरशिप में आ सकते हैं, एवरेज में आ सकते हैं। करवा देते हैं, मैं पानी में घोल के ना पिला दूं आपको, आप सिलेबस इसमें जो है। यार घर से करना है तो आप लोग करें, नहीं करना ना करें, मेरे से कोई असर नहीं है। धोखा देना है अपने आप को देना है, आप लोगों ने, मुझे नहीं देना। टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, पैसा अपना वेस्ट आपने करना है, एनर्जी अपनी वेस्ट करनी है, तो मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग यहाँ पढ़ें या ना पढ़ें। ये आप लोग अपना बिजनेस है यार, अपने अपने लिए आप लोगों ने पढ़ना है। अच्छा ये रेज कर दूं? वैसे मेरी कोशिश है कि आप लोग क्लास में पढ़ लें, अगर पढ़ने का माइंड लेके आया तो, अगर गपशप लगानी तो गपशप लगाएं, मैं नहीं मना करूँगा किसी को ना। अगर फिर भी किसी से बातें ज्यादा करें, आप बाहर भी जा सकते हैं, पूछे बगैर भी जा सकते हैं। जी क्या कहा आपने? अच्छा इसमें अभी हम कौन सा टॉपिक करें? एक बेटा कोई बताएं एक टॉपिक ना, आप बेटा बताएं कौन सा टॉपिक करें? हाँ सीक्वेंस के साथ कौन? ठीक है, अब देखिए बेटा, इधर देखें यार जरा। अब अगर हम, पहला सवाल इस तरह का था हमारा, अब खैर कुछ लोगों को ये सवाल ना बिल्कुल बच्चों में लगेंगे, लेकिन किसी को ये भी नहीं आते होंगे। आपने जरा इसको देखना है, एक सब लोग कर लेंगे इस तरह के सवाल ना, कर लेंगे ना, किसी को इशू है? चलो एक एक करवाता हूँ। अब देखिए ये ऐसे लिखे होंगे मतलब सवाल, अगर ना अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो अब इसमें इस तरह आपने करना है कि जब इनको आपने अरेंज करके लिखना है ना, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। अब है 708, ठीक है, आप इसको इस तरह लिख ले, ऐसे करके लिख ले, ठीक है। और जो ये नंबर है इनको आप
ऐसे करके लिख लेंगे। सिर्फ आपने क्या इसमें याद रखना है, आपने इनको अरेंज करके जब लिखना है ना, ऊपर नीचे लिखना है ना, तो आपने डेसिमल का ख्याल रखना है। आपको पता है ये क्या वंस है, ये क्या उनसे टेंस है। वंस के नीचे वंस आ जाएंगे, टेंस के नीचे टेंस आ जाएंगे, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड आ जाएंगे, थाउजेंड में थाउजेंड आ जाएंगे। आपने इनकी जो अरेंजमेंट है ना उसका ख्याल रखना है आपने। बाकी सिंपल ये एडिशन ही है। डेसिमल एडिशन में क्या करना है आपने, डेसिमल पॉइंट का ख्याल रख के बाकी उनको एज इट सम अप कर देना है। अब ये 5 आ गया, 8 9 17, और ये 8 9, फिर यहाँ पे डेसिमल। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई नंबर कैरी होता है ना तो फिर आप उसको आगे ले जाएंगे। डेसिमल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, ये 4 है ना, इसको मैं 6 कर देता हूँ, इसको मैं 6 कर देता हूँ, यहाँ फिर क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने ये नहीं करना यहाँ पे 11 नहीं लिख देना, ये नहीं करना कि डेसिमल से पहले वाले वहां पे सारे सम अप कर देने, ऐसे नहीं आपने करना। यहाँ सिर्फ 1 ही आएगा और जो रिमेनिंग 1 है वो बेटा यहाँ पे कैरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब समझ लगी इसके आपको, ये आप लोग कैसे करेंगे। डेसिमल एडिशन आपने सारी की सारी ऐसे करनी है। कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई वाला करें या एडिशन वाला करें? जी छोटा सा कर देते हैं साहब। 0.078 इंटू 0. ये वाला एक आ गया। अच्छा सब्ट्रैक्शन वाला भी आप लोग ऐसे ही करोगे, बल्कि पहले सब्ट्रैक्शन वाला कर लो यार ना। सब्ट्रैक्शन वाला एक मैं लिखवाता हूँ आपको, ये आप लोग कोई खुद से करना है तो खुद से कर सकते हैं। 722 अच्छा ये क्वेश्चन खुद करें जरा आप लोग, ये सारे खुद करें, ये वाला सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन खुद करें आप लोग जरा, देखते हैं कौन कौन सही करता है। आपने आंसर बताना है आपने अपना अपना। आप लोगों ने किसी डिग्री मैथ की है, डीएस मैथ किया और बीएस कौन सी है? डीएस मैथ कौन सी है? कौन सी है? क्या आ रहा है? ये ठीक है शाबाश, ठीक जवाब सबका यही है। 632.96 ये है ना, ये ठीक है। समझा देता हूँ। ये देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले आपने ऐसे अरेंज करके लिख लेना है। 722 इशारिया ये ऐसे है ना, डेसिमल यहाँ पे आ गया, फिर आपने ऐसे लिख देना है, ठीक है। इनको आपने एज इट लिख देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है। अब 0 में से 5 तो माइनस नहीं ना होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 7 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 में से 5 करेंगे 5, 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर कैरी लेंगे और ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और ये 3 में 7 नहीं माइनस होगा, फिर क्या करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 1 बन जाएगा, यह 13 बन जाएगा, ये 6 आ जाएगा। फिर 1 में से 2 नहीं माइनस होगा, फिर हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 11 बन जाएगा और ये बन जाएगा 9। ये फिर ऐसे नहीं होगा, इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ से 1 कैरी, ये 11 बन जाएगा और ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 11 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 6 एज इट आ जाएगा। यहाँ 0 लिख लें आप, ठीक है। इसको आपने ऐसे करना है, सब कैसे हुआ है ना, चलें ठीक है शाबाश। अच्छा अभी आप लोग ये वाला क्वेश्चन करें,
या मैं करूँगा आपको इस तरह का सवाल एक? चलिए पहले एक मैं करवाता हूँ आपको, फिर खुद एक आप लोग कर लीजिएगा। जी मैं कर देता हूँ। 0.489 9 8 हो गया, 9 7 63 और 7 70, 9 0 और 7 0 0, ये 0 आ गया। 8 8 64, 8 7 56 और ये 2 आ गया। 5 0 0 0 0 32 28 31 3 0 0। ठीक है, यहाँ सारे 0 आ जाएंगे। यहाँ पे 2 आ गया, 4 आ गया, ये आ गया 1। अब आपने क्या करना है, इसका डेसिमल लगाना है, मतलब आपने यहाँ पे इशारिया लगाना है, मेन वो है। आप बताएं मुझे इशारिया कहाँ पे आएगा? हाँ अब देखिए यहाँ पे इशारिया कहाँ पे है, 4 के बाद है ना। अब देखिए अगर मैं कोई भी आपको अमाउंट जैसे लिखता हूँ, 625 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 625 का अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे इसका होगा? 5 के बाद या 6 के बाद? 5 के बाद होगा ना यहाँ पे। शाबाश। अब क्या होगा, डेसिमल पॉइंट जहाँ पे है तो डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4, 4 प्लेसेस है लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे कितने हैं? 3 के बाद है। ये कितना बन गया? 7 बन गया। आपने आंसर में फिर क्या करना है कि 7 प्लेसेस आपने राइट टू लेफ्ट मूव करना है। ये कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है इसका? हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब एक आप लोग खुद करें। बस शॉर्ट ही करें थोड़ा, ये करें जरा। जीरो पॉइंट क्या बोला आपने? 0? जी ठीक है, शाबाश, सही है। इनका सही था। 00.0062। हाँ ये सबने कर लिया ना? 0.006624, 0.006624। ठीक है ना बेटा? अच्छा ये देखिए, अगर
डेसिमल डिवीजन की आप बात करें, सिंपल डिवीजन की बात हम करें, तो ये इस तरह करके डिवीजन अगर कोई सवाल आता है आपके पास, तो इसमें आपको ना सबसे पहले पता हो कि इसमें डिवाइडर कौन सा होता है, इसके अलावा रिमाइंडर कह लेंगे, रिमेनिंग कह लें, वो कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा होता है और डिविडेंड कौन सा होता है। ये आपको ना इसमें 4 चीज़ों का पता हो। जैसे ये लिखा हुआ है ना 825, इसको ऐसे हम लिखेंगे। अब ये बताएं इसका क्या नाम होता है। अगर पेपर में कोई स्टेटमेंट आती है कि स्टेटमेंट में अगर दिए आपको वैल्यूज, इस तरह गिवन नहीं वैल्यूज हैं, तो फिर उनको आप उनकी एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, उनको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आपको पता हो कि इसे कहते हैं डिविडेंड कहते हैं इसको, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। और अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 5 1 तक 5 हो गया, 3 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 6 और ठीक है, इस तरह करके आ जाएगा ना। इसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, शाबाश। और इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं द आंसर्स ऑफ डिवीजन आर कॉल्ड, डिवीजन के आंसर को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, शाबाश। और द आंसर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे ही द आंसर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन आर कॉल्ड डिफरेंस, से कहेंगे ना, डिफरेंस। ये सर, अब इसमें आपने जो मेन करना है ना, वो आपको डेसिमल सब्ट्रैक्शन का, उसमें डेसिमल डिवीजन का आपको पता हो। अब अगर इसमें मैं क्वेश्चन को लिखूं 0.072, अच्छा इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। हाँ जी, लेकिन बेटा आपने इसको एज इट नहीं करना। एज इट आपने क्यों नहीं करना, सबसे पहले ये करें, आपने इसका डेसिमल है वो उसे खत्म करें। डेसिमल खत्म कैसे होगा, अब ये खत्म मैंने किया, डेसिमल यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। डेसिमल के बाद डिजिट्स कितने हैं, 3, यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे। ये खत्म किया, ऐसे आ गया। अब भी आपने इसको एज इट डिवाइड नहीं करना, आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, रेसिप्रोकल का आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 160 आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं आ रहा हमारे पास। तो इसे हम डिवाइड कैसे करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 ऐड करेंगे, तो फिर वो एज इट ऊपर भी ऐड हो जाएगा। यहाँ बेसिकली पॉइंट ही आएगा अगर देखा जाए तो, या यहाँ ऐसे करना चाहिए, सिर्फ कर लें, पॉइंट ऊपर कर ले, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, 160 जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 5 × 160 कितना हो जाएगा, 60 बन गया, 700 बन गया ना। तो ऐसे आ गया, ये 20 बच गया, 4 पे करेंगे, 401 आ गया, 60 पे 240 वो आ गया, 640 आ जाएगा, ठीक है, शाबाश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 8, यहाँ पे 0,
ये इसका जवाब हो गया। मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है ना, मतलब कि जिसमें आप डेसिमल डेसिमल के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए आपको वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवीजन नहीं कर सकते ना। ये नहीं कह रहा कि आपने डेसिमल के साथ ही मल्टीप्लाई भी किया है, डेसिमल के साथ ही प्लस भी किया है, हाँ लेकिन इसके साथ डायरेक्ट हमने इसको डिवाइडेड और डिवाइडेड ही बनाया। उसके लिए हमने यार वो देखे ना, अगर ऐसे आप लिखते हैं आप, अब 0.16 के टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि आपको ऐसे आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए ना आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसका सबसे पहले डेसिमल खत्म करेंगे आप, उसके बाद उसको देख लें जैसे आपने करना है। ये कर रहे हैं, इधर आप लोग खुद करें ये क्वेश्चन। ये कर लिया आप लोगों ने? सबका सेम ही आ रहा है? हाँ जी, सबने कर लिया ये वाला? ठीक है, अगर सबका ये आ रहा है तो अजीज ठीक है। अच्छा अभी ना इसके साथ एक और देखें, समझ लगी इसके आपको? अच्छा अभी ना सिर्फ टाइम है 20-25 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपको ना टॉपिक 2-3 और करवाता हूँ छोटे छोटे ना, डिटेल टॉपिक जैसे एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशो वाले ना वो भी नहीं करते, स्मॉल भी टॉपिक कर लेते हैं कोई भी ना। जैसे इसमें एक है रेंज है,
अच्छा, जो रेंज वाला टॉपिक है ना, ये देख लें एक, इसके अलावा एक मॉड देख लें और एक मीडियन देख लें। ये तीन अभी देख लें, बाकी फिर डिटेल में जो है ना जो लेंथी टॉपिक से बाद में कर लेंगे। अब रेंज का आपने फॉर्मूला याद रखना है, इसमें क्या आ जाएगा, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको इस कोई भी ऐसे दे देते हैं वो, ये आपके पास एक नंबर सीरीज दी हुई है, कोई भी आपके पास ना एक अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, और कहते हैं वो आपसे कि इस सीक्वेंस की, इस ग्रुप अनग्रुप डाटा की ना आप रेंज फाइंड करें। तो रेंज कैसे इसकी फाइंड करेंगे, हाँ ये मतलब लेट, और कि इसमें एक्स हमारे पास है ना वो ये वैल्यूज है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4, x5, इस तरह करके। तो इसमें आप क्या करेंगे, मैक्सिमम में से मिनिमम जो माइनस कर देंगे। तो मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं बेटा इसको अरेंज है, अभी आप ना करें, इसको हम एज इट भी कर सकते हैं। एज इट कैसे कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे अगर मैक्सिमम आपको नजर आ रहा है ना, तो 108 क्या है मैक्सिमम है, मिनिमम कौन सा है 64 है, इसको एज इट कर लें आप। हाँ 60 है, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह कर लेंगे। और इसके अलावा एक होता है मीडियन होता है, मीडियन वो क्या होता है, मीडियन। अब इसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू दी होगी, इसमें कौन सी आ जाएगी, अगर हम आपके पास डाटा दिया हुआ है, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड है, कि अगर इस तरह जैसे ये है, अगर आपको डाटा इस तरह दिया हुआ है और आपने से वो कहते हैं कि इसका मीडियन फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे इसका मीडियन, हाँ नहीं नहीं, वो आते हैं ग्रुप डाटा के अंदर फार्मूला होता है, पेपर जो आपको आएगा ना उसमें ग्रुप डाटा नहीं होगा, उसमें आपको अनग्रुप डाटा का दिया होगा, ऐसे एक नंबर सीरीज कह लें गिवन होगी आपके पास, और वो कहेंगे इसका ना आप मीडियन फाइंड करें। इसका मीडियन आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको आप अरेंज करेंगे, ठीक है, और अरेंज आप जैसे मर्जी कर लें, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। आपको पता ना असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, शाबाश। आप अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 5 दो दफा आया होगा, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 15, 16 और 20 ही आ जाएंगे। अब इनमें मीडियन है, तो मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है या मिड जो वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी, ये देखें 3 ये वाले रह गए, 3 ये वाले रह गए, यहाँ पे क्या बच जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसकी सेंट्रल वैल्यू कौन सी है, 9 है। अगर इवन है, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू और आ जाती है, मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको वैल्यूज कितनी हो गई ये वाली, 8 हो गई है ना। अब आप क्या करेंगे, 3 यहाँ पे छोड़ देंगे, 3 यहाँ पे छोड़ देंगे, सेंट्रल में 2 आ जाएंगे, इनको दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, इनका मीडियन आ जाएगा। तो ये आपने इनमें फर्क याद रखना है कि जब आपको इसके आ जाएगा, अगर 2 वैल्यू सेंटर में आ रही है ना, तो उसके लिए आपने सबसे पहले उन 2 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये इसका आ जाएगा। अच्छा, इसका जरा फाइंड करें आप लोग मीडियन ना, इसका फाइंड करें, हाँ जी इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही, ठीक है।
यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन एनी डाटा। अब इसमें जैसे आपको कोई भी नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, वो इसमें आ जाएगा। और अगर दो नंबर इक्वली रिपीट हो रहे हैं, फिर कौन से आ जाएंगे? फिर कौन सा होगा? फिर दोनों हो जाएंगे शायद। अब देखिए, मैं इस तरह कह रहा हूँ, अगर आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा फिर इसका होगा? 15 होगा, क्योंकि देखिए 15 एक दफा है, 2 दफा है, 3 दफा है, ऐसे ही है ना। और 7 इसमें कितनी बार है? 7 2 टाइम्स है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 दफा है। 8 है यार। और अगर यहाँ पे 7 एक दफा और आ जाए, फिर कौन सा इसका आ जाएंगे? तो दोनों हो जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा? यार उसमें आपने इस तरह उनको सबसे पहले अरेंज करके ना, अरेंज करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही है ना। चलिए यहाँ देखें, अब अगर 7 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 15 भी 3 टाइम्स आ रहा है, फिर दोनों आ जाएंगे, 7 एंड 15 इसमें आ जाएंगे, फिर तीनों आ जाएंगे जैसे। जो ज्यादा बार है वो हाँ, कौन सा मेन? क्या 15? तो फिर 15 हो जाना था। बराबर नहीं, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू मोड आ जाएगी। अगर इफ 2 वैल्यूज आर रिपीटिंग इक्वली, देन वो दोनों आ जाएंगी। और अगर एक वैल्यू आ रही है ना, 4 बार है और एक 3 बार है, फिर 4 बार वाली आ जाएगी। क्या चीज? अच्छा, अब इसमें इस तरह जो मीन है ना, मीन के मतलब मैं कुछ करवाता हूँ अभी आपको, बाकी फिर वो बाद में कर लेंगे जी। हाँ देते हैं सुबह के क्लास। मीन को आप बाज का ना पेपर में मीन लिखा होता है, बाज को अरिथमेटिक मीन लिखा होता है, और इसके अलावा सम टाइम लिखा होता है एवरेज लिखा होता है। तो तीनों का मीनिंग सेम है, मीन, अरिथमेटिक मीन एंड एवरेज, इनका मीनिंग सेम है, ये आपने याद रखना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला आपने याद रखना है, सिग्मा एक्स बाय एन होता है। सिग्मा आपको समेशन के लिए होता है, सम अप करने के लिए मैथ में यूज करते हैं। और इसमें अगर हम सिर्फ इसके पर्सपेक्टिव से देखें ना, कि अगर बिल्कुल वो कहते हैं कि बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे कि आजकल पेपर में नहीं आ रहा है सवाल स्टेट है इस तरह के, तो अगर कोई आपको वैल्यूज दी है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 16 है, 20 है, 25 है, 40 है, 45 है, अगर वो कहते हैं कि आप इनका मीन फाइंड करें तो इनका मीन कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, मतलब कि हमने इसमें एक्स बार फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम पहले सिग्मा एक्स फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड होगा? सबको ऐड करेंगे और एन क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे।
सिंपल ही आ जाएगा। अब अगर इस तरह आपको बस दिया है ना, जैसे कि आपके पास वो कहते हैं कि अगर वैल्यूज की एवरेज आपको गिवन है, एवरेज गिवन है, और एग्जांपल वो कहता है कि एवरेज क्या है 20 है कुछ वैल्यूज की, और नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो गिवन है आपके पास। नंबर ऑफ टर्म्स वो कहता है आपके पास है 8 है, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर कि इसका आप सम फाइंड करें, इनका सम कितना होगा, तो वो जरा मुझे बताएं कैसे करेंगे। करें जरा मल्टीप्लाई आप लोग। अच्छा ये ना टॉपिक काफी लेंथी है, ये मैं करवाऊंगा आपको ना, वैसे भी 10-5 जो 5-10 मिनट करवा रहा हूँ, और इसके क्वेश्चन भी आते हैं। ये क्वेश्चन बाई इस तरह है कि इफ एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20 देन फाइंड देयर सम। लिख लें जरा, इफ एवरेज ऑफ 8 numbers is 20 then find their sum, SUM sum। करें फिर, हो गया कितना आंसर? ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर 160 है ना, कर लिया सबने, ठीक है। मतलब ये हम कैसे करेंगे, हमने इसमें हमारे पास x बार गिवन है, वो कितना था 20 था, और सिग्मा x हमने फाइंड करना है, n भी गिवन है, n 8 है, तो ये इस तरह आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा x इज इक्वल टू 20 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 160, दैट्स ऑल। ये आपने इस तरह करना है। अच्छा अभी ना आपने कल के लिए आप लोगों ने ये काम करना है, कल के लिए आप लोग ये करके आएंगे कि जितने भी ना एशियन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज है ना, उनके आप ना कैपिटल याद करके आएंगे। एशियन कंट्रीज जो है ना, एशियन कंट्रीज जो है उनके आप लोग ना कैपिटल याद करके आएंगे। अब एशिया में 50 कंट्रीज हैं, 50 जितने भी है ना, उन तमाम के आप लोगों को ना कैपिटल याद होना चाहिए कल, ठीक है। कर लेंगे, कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये ना कि आप लोग कोशिश भी ना करें। हाँ जी, और आप ना इस तरह करें, जो आप लोगों के सवाल वगैरह होंगे ना, वो ना मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे ना, मैं वो बता दूंगा फिर आपको। आप कितने आसानी से पेपर कैसे करते हैं? यार आसानी से तो कोई नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि जब मैं था ना, पढ़ता था ना, 18-19 की बात है, तब इतना कंपटीशन भी खैर नहीं था, और कुछ ये था कि मैं ड्यूरिंग अपनी डिग्री ना मैं टीचिंग करता था, उससे ये फ़ायदा हुआ था कि मेरे एवरीडे साइंस हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गई, चीज़ें पहले से क्लियर थी, और इंग्लिश भी खैर गुजारे लायक थी तब मेरी, तो उससे फिर ये था कि चंद एक चीज़ें और पढ़नी पड़ी थी मुझे ना, और मैं यहाँ वजह साहब के पास ही पढ़ता था, अब टॉपर अकेडमी थी इनके ना, तो वो जल्दी होगा खैर मेरा। तो मेरी डिग्री हुई थी 27 नहीं बल्कि 3 अक्टूबर को मेरी डिग्री हुई थी, और 9 नवंबर को मेरा पहला इंटरव्यू था 18 में। वो भी सर पहला था मेरा कोऑपरेटिव का ही था, कोऑपरेटिव सब इंस्पेक्टर था, वो मैं हो गया था। फिर कुछ माह बाद कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की आई थी मेरी, उसमें भी रिकमेंडेशन हो गई थी, और उसके बाद फिर पुलिस की थी, और उसके बाद ये SNGAD वाली,
और इस दौरान कुछ और भी टेस्ट मेरे क्वालिफाई हैं, और भी 8-9 और थे, लेकिन उनमें मेरी एलोकेशन नहीं है। कुछ के मैंने इंटरव्यू नहीं दिए और 1-2 मेरी एलोकेशन नहीं थी। जैसे एडी पैसी में मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी, टेस्ट मेरा क्वालिफाई था, इंटरव्यू भी क्वालिफाई था, लेकिन वो फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। ऐसी और भी है यार। इंटरव्यू जो है ना, उसमें 4-5 उसके टॉपिक होते हैं इंटरव्यू के अंदर ना। आपकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो आपसे पूछते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी डिग्री कहाँ से आपने की है, डिग्री जब आपने कर ली है उसके बाद आपको 1 साल है 2 साल है, उस दौरान आपने क्या किया है, उसका आपने वहाँ पे उनको जस्टिफिकेशन देनी होती है। और उसके अलावा जो डिग्री आपकी उससे मुतलिक सवाल वो करेंगे। जैसे मेरी डिग्री मैथ है तो मैथ के मुतलिक मुझसे पूछते हैं, इंटीग्रेशन को आप कैसे यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, ज्योमेट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई होती है जो हम लोग कर रहे हैं, इस तरह के फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी, कहीं भी साइडों पे कर लें, पेपर के अंदर जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे कर दें। पेपर रह जाना है, आपको कौन सा दोबारा इस्तेमाल करना है, जहाँ मर्जी करें उसको। तो फिर उसके डेट शीट पे कर लिया करें, जो रोल नंबर स्लिप आपकी होती है उस पर कर लिया करो। ज़्यादा आपके मुतालिक पूछेंगे, हॉबीज़ वगैरह क्या आपकी हैं, या उसके अलावा डिग्री के मुतालिक आपसे पूछेंगे, करंट अफेयर्स पूछेंगे, जिस डिपार्टमेंट में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसके मुतालिक आपसे पूछेंगे, और जिस डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू हो रहा है, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं ना, उसके मुतालिक आपसे पूछेंगे। ये चीज़ें होती है नॉर्मली। जो मेन इंटरव्यू आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने इंटरव्यू को कैसे लेके जाना है। मैं कसूर से हूँ, कसूर से क्यों नहीं, यहाँ से आप कहाँ से? हाँ, मैंने साल स्टार्ट कर दिया ड्यूरिंग BS। नहीं 4 साल तैयारी कोई नहीं की, तकरीबन आखिरी साल डेट तैयारी की थी मैंने ना, थोड़ी तैयारी की थी। चंद एक पेपर मैंने PPSC के पढ़े थे, तो फिर मेरे पास भी से हो गए थे। हाँ क्या जी? यार ना मैंने ना एकेडमी में ना, जैसे टॉपर एकेडमी में ना इस्लामिया की पढ़ाई हुई है, हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाया हुआ है, एवरीडे साइंस पढ़ाया हुआ है, मैथ पढ़ाया हुआ है। ये सब्जेक्ट पढ़ा के फिर तैयार अपने भी हो जाते हैं, या पहले भी थे थोड़े बहुत तैयार। नहीं, मेरी एजुकेशन थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। हाँ टाउनशिप, वहाँ से। क्या चीज? आप भी चुनने से? कहाँ पे? और किसी ने कुछ पूछना हो? कल का मैंने होमवर्क दिया आपको ना, कल आपने याद करके लाना है, ठीक है ना? बाकी फिर अगर मेरी कल क्लास होगी तो फिर मैं आपको शेयर करूंगा। हाँ जी, मैथ ही बस है जो कल मैं दूंगा आपको, जो टॉपिक जब मेन कोई करेंगे ना टॉपिक, फिर उसके मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको ना। आज तो वैसे हमारा एक डेमो टाइप ये था, इसमें तो कुछ था ही नहीं आज का, तो बिल्कुल आसान है। कौन सा? नोट्स कर देंगे, साथ साथ में कर दूंगा आपको ना, जो होगा मैं शेयर कर दूंगा आपको सर। अच्छा, आज पहली क्लास है आप लोगों की? पहले भी हुई है सबमिट है? पहले कौन था आपके? कौन था? जी ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा मैथ के ना। हाँ जी, इंशाल्लाह मैथ क्लियर हो जाएगा आपका। यार ना आप लोग अगर तैयारी वाकई आप लोगों ने करनी है ना, तो तैयारी आप लोग सही करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें, टाइम वेस्ट अपना ना करें। आजकल पता आपको, अगर एक सीट आती है, मतलब 20 सीटें हैं ना, तो उस पर कम से कम 20,000 एप्लीकेंट होंगे ना, 18,000 कर लें, आपने 1,000 बंदे को कम्पीट करना है। तो पंजाब पुलिस, हाँ 70 सीट है, ऐसे ही आजकल कम से कम 1,000 बंदा आ रहा है। और ये SNGD में आई थिंक 102 सीट्स हैं, और 1,11,12,000 इसमें।
तो ऐसे ही है, ये सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, हर कोई कर रहा होता है ऐसे ही है। अच्छा, आप लोगों में से किसी को इंटरव्यू पीसी को हुआ है? किसी का भी हुआ इंटरव्यू? नहीं हुआ किसी का अभी तक? हाँ, फिर किसका हुआ है? एनटीएस को है, सही है। एफपीएससी का किस पोस्ट का? अच्छा, रिजल्ट आ गया उसका? आना अभी? वो तो डिग्री बेस्ड जॉब थी ना, 80% डिग्री आपकी थी, 20 इंग्लिश का था। कौन सी डिग्री है? नहीं, अभी सीट आनी है, एडीएलडीए वाली सीट आनी है, आप उसकी तैयारी करें। एडी पैसे की उम्मीद आ जाएगी, उसके लिए भी तैयारी कर रखें। लेक्चर का नहीं पता मुझे यार। एसएन गैड भी ठीक है, लेकिन एसएन गैड से बेहतर भी हैं अगर वन पेपर में देखा जाए, जैसे कि एसएन गैड से बेहतर है एडी एंटी करप्शन, इससे बेहतर है इंस्पेक्टर एंटी करप्शन बेहतर है, तहसीलदार भी बेहतर है, और एडीएलडी भी इससे बेहतर है। इनके बाद चौथे पांचवें नंबर पर ये आ जाती है, अगर सही, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपसे शेयर करूँगा। पता नहीं उसका मुझे यार। एकेडमिक फिलहाल 40% है आपका, 40 मार्क्स होते हैं, मतलब के खत्म हो रहे हैं, भी हुए नहीं है, क्या पता उसमें कितने साल लग जाए, 6 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं। चले अल्लाह करे हो जाए। ये भी सुनने में आ रहा है कि उसके 20 नंबर हो जाएंगे, आपके अच्छे होंगे ना यार? कुछ लोग ना होते हैं, उनका बी ग्रेड होता है, मेरे से कुछ 60% होते हैं, 65% होते हैं, 70% होते हैं, उनके लिए सही नहीं है। हाँ, उनको फिर कोई बेनिफिट नहीं ना होगा, फिर सारे बराबर आ जाएंगे। हाँ, चले यार, अभी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछे, तो आप लोग जा सकते हैं। होने क्लास अभी एक और? चलें ठीक है, और रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं।